ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का शुभारंभ करें, जिसमें श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र है। भक्त चरित्र की कथा आज से शुभारंभ हो रही है। कुछ अध्यायों में आगे ध्रुव जी का ही चरित्र है, तो बड़े ध्यान और एकाग्रता से अब हम लोग ध्रुव चरित्र में प्रवेश करेंगे। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ चतुर्थ स्कंध अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो ऋणिर्यतिः नैतिग्रहान् ब्रह्मसुता यावसन्नूर्ध्वरेतसः। श्री मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, जो भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, वो कहते हैं कि हे शत्रुसूदन, हे रिपुसूदन विदुर जी, सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो ऋणिर्यतिः। सनकादिक मुनि नारद जी, ऋभु, हंस, अरुणि, यति, ब्रह्मा जी के ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र हैं, इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, इसलिए उनके कोई संतान भी नहीं हुई है। तो आगे वो कहते हैं मृषा धर्मस्य भार्या सिद्धंभम मायां च शत्रुहन असूत मिथुनम तत्तु निर्ऋतिर्जगृहे प्रजः। अधर्म भी जो है ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, एक धर्म भी है तो अधर्म भी है। अधर्म भी जो है ब्रह्मा जी का पुत्र था और उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके जो है दंभ नाम का एक पुत्र हुआ और माया नाम की कन्या हुई। तब उन दोनों को जो है निवृत्ति ले गए, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, जो निवृत्ति का पूर्व में नाम भी आया है। तो निवृत्ति नाम के जो हैं वो उनको दोनों को, यानी दंभ को और माया को ले गए हैं। आगे उसके पश्चात वो कहते हैं तयोः समभवन लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्याम क्रोधश्च हिंसां च यदुरुत्तिस्वसा कलिः। दंभ और माया, इनसे जो है ना, दंभ और माया से लोभ और निकृति, निकृति कहते हैं शठता को। अब देखिए, ये जो नाम लिए जा रहे हैं ना जितने, ये एक वंशावली का भी वर्णन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देखोगे हमारे जीवन में जो विकार हैं या जो भाव हैं, है ना, जो मानसिक भावनाएं होती, वस्तुतः उन सभी के ये नाम हैं। तो दंभ और माया से जो है ना, लोभ और निकृति यानी शठता का जो है जन्म होता है। उनसे क्रोध और हिंसा, इनका जन्म होता है। और उनसे जब जो है कली, यानी जिसे हम कलह भी कहते हैं, उसका, और उसकी बहन दुरुक्ति, दुरुक्ति मतलब बुरी उक्ति, बुरी उक्ति मतलब जिसे हम लोग सामान्य भाषा में गाली कहते हैं। तो दुरुक्ति का जो जन्म जो है होता है, वो उत्पन्न होती है। यद दुरुक्ति स्वसा कलिः, कली की बहन है दुरुक्ति। दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा। हे साधु शिरोमणि विदुर जी महाराज, फिर दुरुक्ति से जो है कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। यानी जब गाली, दुरुक्ति और कली ये जो दोनों मिलते हैं, तब क्या होता है, मृत्यु उत्पन्न होती है। भय और मृत्यु दोनों का प्रागट्य हुआ, और उन दोनों के संयोग से फिर, यानी मृत्यु और भय जब दोनों मिलते हैं तो उनके संयोग से यातना और निरय, निरय यानी नरक, तो यातना और नरक इन दोनों का जोड़ा उत्पन्न होता है। संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वै तत्पुमान् पुण्यम विधुनोत्यात्मनोमलम्। इसके पश्चात जो है विदुर जी महाराज, हे निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार जो है मैंने तुम्हें संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ, जो है मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप जो अधर्म का वंश है वो बतला दिया है। तो ये अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। जब आप इसके बारे में जानोगे, किसी विषय वस्तु का ज्ञान होगा, तब उस पर जुड़ना है या उससे दूर होना, ये बुद्धि और विवेक हमको मिलता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। अगर 3 बार इसको सुन ले, त्रिश्रुत्वै तत्पुमान् पुण्यम विधुनोत्यम आत्मनोमलम, 3 बार इसको सुन ले तो व्यक्ति फिर इनसे दूर हो जाया करता है। अथातः कीर्तये वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर्हरेरंशंस जन्मनः। तो हे कुरुनंदन विदुर जी, अब जो मैं क्या करता हूँ, अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः। अब भगवान श्री हरि के अंश जो ब्रह्मा जी हैं और उनके अंश से उत्पन्न हुए जो पवित्र कृति कौन है, महाराज स्वयंभू मनु हैं। स्वयंभुवस्यापि मनोः हरेरंशंस जन्मनः, उन जो है स्वयंभू मनु के जो पुत्रों का वर्णन करता हूं। अब आप जो है अब उसको मुझसे सुनिए।
प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु, इनसे कौन उत्पन्न हुए? प्रियव्रतोत्तानपादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं। और भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण जो हैं ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर थे। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ, भगवान नारायण की ही कला से उत्पन्न हुए, इसलिए दोनों ही संसार की रक्षा में लगे हुए थे। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि ये नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें जो है सुरुचि प्रेयसी पत्नियों, यानी सुरुचि जो है राजा को अधिक ज़्यादा प्रिय भी थी। सुनीति पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुव, दूसरी पत्नी सुनीति जो उतनी ज़्यादा प्रिय उनको नहीं थी, लेकिन उसका एक पुत्र था यत्सुतो ध्रुवः, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। एकदा सुरुचे पुत्र अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत। तो एकदा सुरुचे पुत्र, एक दिन राजा उत्तानपाद जो है ना अंकमारोप्य लालयन, पुत्र को बिठा करके, कौन से पुत्र को? सुरुचि के पुत्र को, है ना, उसको उत्तमम यानी उत्तम नाम का जो बालक है उसको गोद में बिठा करके राजा प्यार कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ कि ध्रुवम राजा अभ्यनंदत, जो ध्रुव जी महाराज हैं जो है उसको भी जो है अपनी गोद में बैठाना, पिता की गोद में बैठना ध्रुव भी चाहते थे कि मैं भी बैठ जाऊं, लेकिन राजा अभ्यनंदत, राजा ने उनका अभिवादन नहीं किया, यानी प्रेम से उनको बैठने को नहीं कहा। तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञः शीर्षमाहाति गर्विता। उस समय जो घमंड से भरी हुई जो सुरुचि है, जैसे इस बात का हम है कि राजा इस समय मेरे अनुकूल रहा करते हैं, तो घमंड में भरी हुई वो जो सुरुचि है उसने अपनी जो है सौत के पुत्र सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम, वह जो अपनी सौत यानी सुनीति है उसका जो पुत्र ध्रुव है उसको जो है महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख करके कि वो बैठना चाहते हैं, उसमें जो है अपने वही सौतिया डाह की वजह से बड़े कटु शब्दों में जो है उसको कहने लगी। न वत्सन्नपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तब वो कहती, अरे बच्चे सुन ध्रुव, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। न वत्सन्नपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति, क्यों? क्योंकि तुझको जो है ना मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया है। कुक्षावपि नृपात्मजः, मैंने तुझे अपनी कोख से प्रकट नहीं किया, जन्म नहीं दिया। तू राजा का ही बेटा है ना, तू भी इसी राजा का पुत्र है। इससे क्या हुआ? मैंने तो तुझे जन्म नहीं दिया, तो मेरा बेटा तो है नहीं, इसलिए तू इस राजगादी पर अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। बालोऽसि बतनात्मान मन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। तू अभी नादान है, बालक है ना, तुझे पता ही नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तू सुनीति का पुत्र है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। भाई तुझे पता होता कि मैं कौन हूँ, तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, तू हिम्मत थोड़ी ना करता, तू नादान है, तू इस बात को जानता ही नहीं है, इसलिए तो राजा की गोद में बैठने की जिद कर रहा है। ऐसे दुर्लभेर थे मनोरथ, ऐसा दुर्लभ मनोरथ कर रहा है जो तुझे मिल ही नहीं सकता। भले ही तो इनका पुत्र है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ, इसलिए तू यहाँ नहीं बैठ सकता। तो क्या करना है? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। सुरुचि कहती है, यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम, भगवान नारायण की आराधना कर। अगर राज सिंहासन चाहता है तो तपस्या करके परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर ले। और तब भी ये नहीं कहती है कि तब जाकर के तुझे सिंहासन मिल जाए, तब कहती गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। अगर यहाँ इस राजगादी पर बैठना है तो परम पुरुष भगवान नारायण की साधना कर और उनसे ये मांग कि गर्भे त्वं साधयात्मानं, तुम मेरे गर्भ से पैदा होए, मेरे गर्भ से आकर के तू जन्म लेगा, तब तुझे इस गादी पर बैठने की इच्छा पूर्ण हो सकती है, अन्यथा तो नहीं होगी। मैत्रेय उवाच, तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मातुः सपत्न्याः सदुरुक्ति विद्धः स्वसनृषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। तो हे विदुर जी महाराज, जिस प्रकार जो है डंडे की चोट खा करके सांप फुफकारे मारने लगता है ना, ठीक उसी प्रकार जो है ना अपनी सोतेली माँ के वो जो कठोर वचन हैं उनको सुन करके जो ध्रुव जी महाराज है जो है बड़ी लंबी लंबी जो है सांसें लेने लगे। स्वसन रुषा दंड यथो यथा अहि,
जैसे अही माने सर्प जो है बिल्कुल डंडे की चोट खा के पगला जाता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज जो है ना लंबी लंबी सांस लेने लगे और पिता जो है बिल्कुल चुप बैठे रहे। एक शब्द भी पिता ने तो कुछ कहा नहीं, मौन होकर के बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। तब जो है पिता को छोड़ करके और जो है भागे भागे अपनी माँ के पास आए और जो है रोते हुए, प्ररुदन सकाशम, रोते हुए अपनी माँ के पास आकर के जो है ध्रुव जी बोलते हैं, तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्यतांतम साविव्यथे यद्गदितम सपत्न्या। उसके दोनों होठ जो हैं फड़क रहे थे उस समय, क्रोध के मारे भी कहो या दुख के मारे भी कहो, वह सिसक सिसक करके जो बार बार रो रहे थे ध्रुव जी महाराज। तब क्या हुआ कि सुनीति ने अपने जो है ना, सुनीति रुत्संग उदुह्य बालम, सुनीति ने उठा करके अपने बालक को गोदी में बिठा लिया। देखो जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, यानी और दास दासियों ने आकर के बताया कि सुरुचि ने वहां क्या कहा था राजसभा में, ये बात जब उनको पता चली कि मेरे पुत्र का कितना अपमान हुआ है, तब उनका हृदय जो है बहुत साविव्यथे यद गदितम सपत्नियां, सारी बातें उनको पता चली तो उनका भी हृदय बड़ा दुखी हुआ कि बताओ छोटा सा बालक है और उसके सामने कितनी कड़वी बातें मेरी सौत ने कह दी हैं। सौत्सृज्य धैर्यम बिललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामुवाह। उसका जो है ना वो धीरज टूट गया, अब उससे धैर्य नहीं धारण हुआ जा रहा है। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर के मुरझा गई। बेटे के साथ इतना बुरा हुआ, इतना छोटा सा बालक है अभी और उससे इतनी कड़वी बातें कह दी, और दुख की बात ये उसने कही सो कही महाराज भी चुप बैठे थे। तो यानी जैसे जली हुई बेल के समान जो है ना वो शोक में पड़ गई, संतप्त हो गई, विलाप करने लगी, यानी दुखी हो गई। सुनीति बहुत रोने लगी और सोत की बातें सारी याद आने से उसके कमल छरी के जो नेत्र हैं उनमें अश्रु भर आए हैं। उसको एक एक बातों का स्मरण हुआ है, दास दासियों ने बताया कि क्या क्या कहा है ध्रुव जी को, तो उसके नेत्र जो हैं अश्रुओं से भर गए और हृदय बहुत ज्यादा उसका जो है दुखी हो गया सब बात याद करके। दीर्घम स्वशंति व्रजनस्य पारमपश्यति बालक माह बाला मां मंगलम तात परे सुसंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। अब उस बेचारी सुनीति को जो है अपने दुख पारावार का कोई अंत ही नहीं दिखाई दिया। उसको लगा कि मैं करूं तो करूं क्या। महाराज के पास भी जाकर के कुछ कह सकती थी, लेकिन महाराज तो सुरुचि की बात मानते हैं, उसको ही ज्यादा प्रेम करते हैं, तो मेरा कहने का कोई लाभ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मेरा दुख का कोई अंत है ही नहीं। कितनी दूर तक भी मैं देखूं, अंत में कहीं भी ऐसा कोई मुझे अवसर नहीं दिखता कि मैं अपने बेटे को भी वास्तविकता में कुछ दे पाऊं, कुछ प्रसन्नता दे पाऊं। तब उसने बड़ी गहरी सांस ली और तब जो है दीर्घम स्वसंति व्रजनस्य पार, तब बड़ी दीर्घ सांस लेकर के, गहरी सांस लेकर के तब वो ध्रुव से कहती कि बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। कितनी अच्छी बात समझा रही है, मां मंगलम तात परे सुमंसा। तू किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ अमंगल की मत सोच, किसी का बुरा करने की मत सोच। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। जो देखो जिसने अपराध किए, गलत कर्म किया, वो तो भोगेगा ही। परमात्मा दंड देगा, प्रकृति दंड देगी, लेकिन तुम किसी के बारे में गलत सोच करके, उसको दुख देने के बारे में सोच करके, तो अंततः व्यक्ति को स्वयं ही दुख भी भोगना पड़ता है ना। तो दूसरों को दुख नहीं देने की तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। सत्यम सुरुच्याभीतम भवन में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धस्य विलज्जते याम भार्येति वा वोढ़ु मिढ़स्पतिर्माम। सुरुचि कहती है कि जो कुछ कहा है ठीक ही है ना, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। यानी वो कोई गलत नहीं कह रही तुम्हारी विमाता, जब महाराज पत्नी तो छोड़ो, मुझे तो दासी कहते समय भी उनको बड़ी लज्जा आ रही है। जो मेरा पुत्र खड़ा था और बताओ उसका अभिनंदन नहीं किया, उसको गोद में नहीं बिठाया, मुझसे ना प्रेम करते, बच्चे से तो करते, पर उनको लज्जा आती है। तूने मेरे मंद भागिनी के जो है गर्भ से ही जन्म लिया और तू मेरे दूध से पला बढ़ा है, तो बता ऐसे में महाराज तुझे कैसे प्रेम करेंगे। जब मुझे ही प्रेम नहीं करते, मुझे वो सम्मान नहीं देते, तो फिर तू भी तो मेरे गर्भ से ही जन्म लिया है, मेरे ही दूध पी करके पला बढ़ा है, तो बेटा मैं क्या कहूँ तुझे। और वो महाराज तुझे क्यों ही भला प्रेम करेंगे। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तम समात्रापि यदव्यलीकम आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा।
सुनीति कहती हैं कि बेटा सुन, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात तो बिल्कुल ठीक कही है। भले ही हम एक बार क्रोध भरी दृष्टि से देखें तो हमें वो बुरी लगेगी, भेद दृष्टि से बुरी लगेगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यानपूर्वक समझो तो बात उन्होंने एकदम ठीक कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है तो द्वेष भाव छोड़ो और उसी का पालन कर जो तेरी माँ ने कहा है। जो सुरुचि ने जो बात कही है ना, भले ही उसने क्रोध में कही हो, चिढ़ करके कही हो, ईर्ष्या से कही हो, बात तो ठीक कही है। केवल और केवल श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में जाकर के तू लग जा। आराधया अधोक्षज पाद पद्मम, भगवान नारायण के जो चरण कमल हैं उन्हीं को पकड़ ले जाकर के, उन्हीं से तेरी गति है, उन्हीं से तेरा कल्याण हो सकता है। तो बात तो तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कही है, चाहे किसी भी भाव से कही हो। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्तेः अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदम जितात्मस्वसनाभिवन्द्यम। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा जो ब्रह्मा जी हैं उनको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। यानी तुम्हारे जो परदादा हुए हैं, तुम्हारे दादा हुए मनु महाराज और मनु महाराज के पिता ब्रह्मा जी, जो तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी हो, इतनी बड़ी पदवी पे बैठे, उनको प्रजापिता माना जाता है। किसके प्रभाव से? भगवान नारायण ने उनको ब्रह्मा जी बनाया है। तो अगर भगवान नारायण की कृपा हो जाए तो संसार में सब कुछ संभव है। तो जाओ बेटा तू उन्हीं की आराधना कर, क्योंकि वही जो है सत्व गुण को अंगीकार करके फिर ये जो संसार है इसका पालन किया करते हैं। तो समस्त लीलाएं उन्हीं की है। तो तुम जा सकते हो और उनका भजन करो, तभी वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। इसी प्रकार तेरे जो दादा स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा करी। तुम्हारे जो मनु महाराज थे उन्होंने भी तो कितने यज्ञ किए और बड़े बड़े दक्षिणा दे करके, बड़े बड़े अनुष्ठान करके, कितने यज्ञ करके उन्होंने भगवान को जो है प्रसन्न किया था, उनकी आराधना की थी। और तभी तो उन्हें जो है ना दूसरों के लिए भी जो बड़े दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ हैं, लौकिक अलौकिक और मोक्ष सुख जो हैं सबकी प्राप्ति मनु महाराज को हो गई। किसके कारण? भगवान नारायण की आराधना के कारण। तो तुम जाओ बेटा और उन्हीं का भजन करो। तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पूरुषम। बेटा तू भी उन भक्तवत्सल भगवान का ही आश्रय ले ले, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले जो मुमुक्षु लोग हैं ना, जो मोक्ष की कामना करते हैं, निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज करते रहते हैं। कैसे उनके चरण कमलों तक पहुंचा जाए इसका ही साधन खोजते रहते हैं। तो स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले। अन्य सब बातों को त्याग दे, है ना, सबका चिंतन छोड़ दे। ये भी भूल जा कि तेरी माता ने कहा क्या कहा, पिता ने कैसा व्यवहार किया, सब कुछ भूल जा। केवल एक ही बात का स्मरण रख, विमाता ने जो कहा था ना, भगवत भजन कर, मैं अब कह रही हूं तो मेरी बात को स्वीकार कर और जाकर के केवल भगवान नारायण का जो है तू भजन कर और कुछ भी मन में मत विचार कर। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुखच्छिदम ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। तो बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़ करके मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई संसार में दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि सब देवता ढूंढते रहते हैं, वो भी विचार करते हैं कहाँ मिलें जो हम उनको प्रसन्न करें। वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर हरि की खोज करती रहती हैं कि कहाँ मिले नारायण, तो उनके चरण दबाती रहती हैं बैठे बैठे। तो मेरे विचार से और कोई संसार में नहीं है जिसका तुम्हें भजन करना चाहिए, जो तुम्हें सुख दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। तो बेटा जाओ और जा करके उन्हीं की खोज करो। तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितम मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। माता सुनीति ने जो वचन कहे वो सब के सब अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। उन्होंने कुछ भी लौकिक कामना के विषय में नहीं कहा पुत्र को कि तुम लौकिक वस्तु मांग लेना। पूर्णतया उन्होंने केवल हरिचरणाश्रित उनको पुत्र को कर दिया है कि बेटा तू जा करके और जो है भगवत प्राप्ति कर ले।
तो उन्हें सुनकर ध्रुव ने जो है बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान कर लिया कि माँ जो कहती है बात तो ठीक है, और बिना कुछ फिर ज़्यादा चिंतन किए ईर्ष्या आदि को त्याग करके, माता के प्रति सब भावों को त्याग करके, सब दुरुक्ति को छोड़ करके, और माँ के कहे अनुसार वो जो है निश्चक्राम पितुः पुरात, अपने पिता के घर से, भवन से, उस नगर से जो है वहाँ से चल पड़ते हैं वो। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यखग्नेन प्राणिना प्राह विस्मित। ये सारा समाचार सुन करके कि ध्रुव क्या करना चाहता है, ये बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी वहाँ पर चले आए, और तब उन्होंने क्या किया, स्पृष्ट्वा मूर्धन्यखग्नेन, यानी उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना जो पापनाशक जो कर कमल है, पाणिना यानी अपना हाथ जो है उनके जो है मस्तक पर फेरते हुए, और फिर जो है प्राह विस्मित यानी बड़े विस्मित हो करके, आश्चर्य में पड़ करके, तब वो कहते हुए मन ही मन लेकिन बड़े विस्मित होते हैं और फिर कहते हैं अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। ओहो अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का ये कैसा अद्भुत तेज है कि वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। बताओ, छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक, और अभी से उसको इतना तेज मान हो गया कि बिल्कुल मान भंग नहीं सह पाते, घर छोड़ करके चल दिया। अभी तो देखो बालोप्ययम है ना, हृदय दत्ते, और कितना छोटा सा बालक है अभी, पर इसके हृदय में सोतेली माता के जो कटु वचन हैं वो स्थान बना गए हैं, घर कर गए, इसलिए तो सब छोड़ करके चल पड़ा है। तो ये बातें मन में सोची है नारद जी ने, अब वो प्रकट में कह रहे हैं। नारद उवाच, अब नारद जी कह रहे हैं ध्रुव जी को, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अभी तो तू बालक ही है बेटा, खेल कूद में ही मस्त रहता है, हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। मतलब छोटे बच्चों का क्या मान और क्या सम्मान, माता पिता ही कभी डांट देते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, तो ये प्रेम प्यार, हंसना लड़ना, बोलना बतराना सब चलता रहता है, इसमें कोई मान सम्मान नहीं होता है। विकल्पे विद्यमानेपि नह्य संतोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। यदि तुझे मानापमान का विचार ही हो, अगर तुझे लगता है कि हाँ तेरा मान अपमान हुआ, ये तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। तुम्हें असंतोष क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा मोह है, उस संसार में फंसा हुआ, उस राजगादी में तुम्हारा मोह था, और इसीलिए तुम्हें असंतोष हुआ जब तुम्हें नहीं बैठने दिया गया। तो संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तो तुमने भी कुछ कर्म किए होंगे तो माता की डांट सुननी पड़ी, पिता ने तुम्हारा अभिनंदन नहीं किया, तुम्हारा मान भंग किया, वो सब तुम्हें देखना पड़ा। ये भी केवल तुम्हारे कर्मों के कारण है। परितुष्येत ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वर गतिं बुधः। तो हे तात, हे पुत्र, भगवान की गति जो है ना बहुत विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसमें संतुष्ट रहे। माया ऐसी है, पता नहीं क्या क्या दिखाएगी, सब कुछ हमारे मान अपमान हम जैसा सोचें वैसा थोड़ी ही ना हो पाएगा। तो सब भैया सहन करना पड़ता है, इसलिए जो तुम सहन करो, परिस्थिति जैसी है उसमें संतुष्ट रहो। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससी यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चल दिया है ना, माँ के कहने पर, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। मतलब ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता भी लगे रहते हैं पंक्ति में कि कभी उनके दर्शन हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो एक सामान्य सा बालक है, और साधारण पुरुष के लिए उनको प्रकट कर लेना या प्रसन्न कर लेना, हाँ तुम भजन कर लो थोड़ा, वो वैसे प्रसन्न में बात अलग है, पर तुम सोचो इतने प्रसन्न हो जाएं कि प्रकट ही हो जाएं, वर देने चले आ जाए, देवता को एक बार हो जाए, पर नारायण को प्रसन्न करना साधारण पुरुषों के लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो आगे वो कहते हैं, मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनो जन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रह करके समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं। किसके लिए? उन्हीं के लिए कि वो मिल जाए हमको किसी न किसी प्रकार। तो बताओ, समाधि में बैठते हैं योगी लोग, अनेक अनेक जन्म बिता देते हैं, कठोर कठोर साधना कर रहे हैं, कोई उल्टा लटक रहे हैं, कोई खाना छोड़ दे रहे हैं, कोई श्वास छोड़ दे रहे हैं, परंतु तब भी जो है वो भगवान के मार्ग का पता
नहीं पाते। कहीं कहीं जन्म निकल जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, फिर अनुभव होता है कि हमने पूर्व में साधन किया तो फिर लग जाते हैं, लेकिन कई जन्मों के साधन के बाद भी उनको भगवान का मार्ग नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाते हैं उनको ठाकुर जी का मार्ग। इसलिए नारद बाबा कह रहे हैं, अतो निवर्ततामेष निर्बंधस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। तो इसलिए जो है अब तू जो है व्यर्थ का बेमतलब का हट छोड़ दे। हट से भगवान नहीं मिलते। तुम संसार की हट करे बैठे रहोगे तो इससे भगवान थोड़े ही ना मिलते हैं। बड़ा बड़ा कष्टकारी, बड़ा क्लिष्ट रहेगा, असाधारण है ये साधन। तो इसको छोड़ और वापस जो है अपने घर चले जाओ। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब प्रयत्न कर लेना। जब तुम परमार्थ का समय आएगा, बुद्धि हो जाएगी, तुम्हें बातें समझ में आ जाएगी, तब तुम जो है अपना साधन कर लेना। अभी जाओ, राज्य का सुख भोगो, आनंद करो, माता के बातों पर यूं विचार नहीं करना चाहिए इतना, है ना। तो घर चले जाओ अब अपने। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारं मृच्छति। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख का जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। विधाता के अनुरूप जो भी हमारे कर्म में भाव में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, तो बेटा जैसा जो तुम्हें मिल जाए उसको ग्रहण करो, उसको स्वीकार करो, उसमें संतुष्ट रहो। और ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है ना, सुख दुख में सब में समभाव बना रहे, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, वो ये जो मोहमय संसार सागर है उससे पार हो जाता है। वरना तो इसी संसार में डुबकी लगाते लगाते व्यक्ति असंतुष्ट भाव में जिएगा तो बड़ा दुखी रहेगा। तो हमारी बात मानो। गुणाधिकान मुदम लिप्सेदनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रिम समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाए। जो कम गुण वाला हो उस पर सदा दया करे, जो समान गुण वाला हो उससे मित्रता कर ले। तो ऐसा करने से जो है ना, दुख उसे कभी दबा नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास हमसे कुछ ज़्यादा है उसका सम्मान कर लो, बराबर है उससे मित्रता कर लो, और जिसके पास कम है उस पर थोड़ी दया कर लो। तो इस भावना से जब तुम रहोगे जीवन में, तो फिर जो कभी भी जो है ना, दुख तुम्हें दबा नहीं सकते और खुशियाँ तुम्हें उड़ा नहीं सकती। अहंकार में तुम कभी भरोगे नहीं। तो ये सारी बातें जो है नारद जी उनको समझाते हैं। और तब इन सारी बातों को सुन करके ध्रुव जी महाराज कहते हैं, ध्रुव उवाच, ध्रुव कह रहे हैं, सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्मद्विदयस्तु यः। ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादा वाले हैं उनका सम्मान कर लो, बराबर वालों को मित्रता, अपने कम वालों पर दया, ये उनके लिए अच्छा है जो सुख दुख में अशांत रहते हैं। लेकिन मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं तो इतना अज्ञानी हूँ कि ये सब बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मैं इन सब को नहीं जानता। अपितु वो क्या कहना चाह रहे हैं वो अगले श्लोक में है, अथापि मे विनीतस्य क्षात्रम घोर मुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणिर्न भिन्न श्रयते यदि। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, यानी मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं। मुझ में विनय का प्राय भाव है, मुझ में ब्राह्मणों वाली विनय नहीं है बिल्कुल भी। मेरा तो घोर स्वभाव क्षत्रियों वाला है बिल्कुल। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश ठहर नहीं पाता। अगर ये अपमान किसी ब्राह्मण का हुआ होता तो आपके अच्छी वचन, अच्छी बातें भले ही उसके मन को संतुष्ट कर देती, पर मैं ठहरा क्षत्रिय स्वभाव वाला, मेरे मन में आपके ज्ञान, ये विचार, ये उपदेश काम नहीं करेंगे। माता ने भले ही मुझे कह दिया हो बेटा कि मन में कोई बात मत रखना, तू चले जा, पर मेरा जो हृदय है ना वो माँ के कटु बाणों से, मेरी विमाता के कटु बाणों से, सौतेली माता के बाणों से बिंधा हुआ है। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या कहा है। तो इसलिए आपके जो उपदेश हैं ये मेरे कोई काम के नहीं हैं, मेरे हृदय में सब नहीं ठहर पाएंगे। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम में ब्रूयस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन्येरप्यन्नधिष्ठितम्। हे ब्रह्मन, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। मुझे मेरी माता ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, मुझे उस राजगादी पर नहीं बैठने दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि संसार में त्रिलोकी में जो सबसे श्रेष्ठ पद है वो मुझे मिल जाए। मुझे वो वाला पद अब चाहिए है।
जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। यानी वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को तो छोड़ो, मेरे बाप दादा भी जिस पे ना बैठे हो ना, मुझे तो अब वो वाला पद चाहिए। अब मुझे वो बताओ, वो पद कैसे मिलेगा, है ना। ब्रूहियस्मत् पितृभिर ब्रह्मण्यन्यधिष्ठितम, कोई भी जिस पे आज तक अधिष्ठित ना हुआ हो, मुझे ऐसा पद चाहिए। तो आप बतलाइए, उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग जो है वो मुझे आप बतला दीजिए। नूनम भवान भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः वितुदन नटते वीणाम हितार्थम जगतोर्कवत्। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद बाबा, है ना, और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते जो है सूर्य के भांति पूरी त्रिलोकी में विचरा करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं, वीणा बजाते विचरण भी करते हैं। तो इस समय समस्त प्रकार के ज्ञान जो है आप जानते ही हो, आपको पता ही है। जो मैं पूछ रहा हूँ कृपा करके मुझे बताइए, बाप दादा भी जहाँ ना बैठ पाए, मैं वहाँ तक जाके बैठ सकूँ, ऐसी पदवी पाने का उपाय क्या है। तब मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतम बालम सद्वाक्यमनुकंपया। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव जी की बात सुनकर के नारद बाबा जो है बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतम बालम, प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके जो है सद्वाक्यम अनुकंपया, बड़ा अनुग्रह करके अनुकंपा करके उनको सदुपदेश देने लगे। नारद उवाच, नारद बाबा कह रहे हैं, जनन्याभितः पंथा सवै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। बेटा, नारद जी कह रहे हैं कि हे बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। यानी कुछ भी गलत नहीं बताया उन्होंने, सही बतलाया। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। भगवान वासुदेव ही तुझे सब कुछ दे सकते हैं। बाकी जिस पदवी को तू पाना चाहता है, ना तो इंद्र दे सकते, न अग्निदेव, न सूर्यदेव, कोई नहीं दे पाएगा, केवल नारायण दे सकते हैं। तो भगवान वासुदेव तम भज तत्प्रवणात्मना, वही एक भजनीय है, उन्हीं का तू भजन कर ले, जैसा तेरी माँ ने कहा है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेच्छेय आत्मनः एकमेव हरस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय श्री हरि के चरणों का सेवन है। एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम, भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना सेवा करी जाए, यही एकमात्र उपाय है, इससे इतर कोई भी उपाय नहीं है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। तो बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को चले जा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, यमुना जी का पावन पवित्र तट है, वहां चले जा। कहाँ? पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः, जहाँ नित्य श्री हरि विराजमान है, मधुवन में चले जा तू। मथुरा जी, तू मधुवन चले जा, और वहां जो श्री हरि का नित्य निवास है मथुरा नगरी में, तो तू मधुवन में ही भगवान को प्राप्त करेगा। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिन्द्यः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। वहां श्री कालिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करना, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फिर अपने आसन पर बिछा करके स्थिर भाव से बैठ जाया करना है ना। कृत्वोचितानि निवसन आत्मनः कल्पितासनः, आसन पर विराजमान होकर के बैठ जाया करना, और तीनों समय है ना, नित्य ही सुबह, प्रातः, मध्याह्न और सायं, 3 समय तुम्हें स्नान करना है यमुना जी में। प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोबलम शनैर्व्युदश्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। फिर रेचक, पूरक और कुंभक, 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन इंद्रिय के दोषों को दूर करके धैर्ययुक्त मन से परम गुरु भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। यानी स्नान करके बैठ जाए, फिर प्राणायाम करना। तो जब ये लेकर के अंगूठे से नाक को दबाओगे और बाएं से श्वास खींचोगे तो ये पूरक हो जाएगा। फिर दोनों से दबा लोगे नाक को और श्वास को रोके रखोगे तो कुंभक हो जाएगा। फिर दोनों उंगलियों से एक नाक को दबा के श्वास को छोड़ोगे तो ये रेचक हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया, इसको बोलते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार जब तुम प्राणायाम करोगे तो ध्यान पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक जो है मन और इंद्रिय के जो दोष हैं तुम्हारे, वो दूर हो जाएंगे, और उनके दूर हो जाने पर भगवान का तुम्हें फिर ध्यान करते रहना है। आगे फिर वो कहते हैं, प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम
सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। वैसे उनका मिलना मुश्किल, दर्शन मुश्किल, सब असंभव सा है, लेकिन वैसे वो सदा उद्यत रहते हैं कि कोई भजन करे, सेवा करे मेरी, तो मैं उसको वर दूं। उनकी नासिका, उनकी भौहें, उनके कपोल, ये सब बड़े सुहावने है ना, और समस्त देवताओं में सबसे सुंदर हैं। सुनासम सुभ्रवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। देवताओं से भी ज्यादा सुंदर हैं, तो सबसे ज्यादा सुंदर वह दिखलाई पड़ते हैं। तरुणम रमणीयांग मरुणोक्षे क्षणाधरम प्रणताश्रयणम रमणम शरण्यम करुणार्णवम। उनकी जो है ना तरुण अवस्था यानी युवा हैं, वो सभी अंग उनके बड़े सुडौल हैं, लाल लाल होठ हैं, रत्नारे उनके एकदम नेत्र हैं, प्रणत जनों को आश्रय देने वाले हैं, जो उनके शरण में आ जाए उनको आश्रय देते हैं, अपार सुखदायक हैं, है ना, बहुत बहुत सुख देने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं, दया के समुद्र हैं, सारे भगवान के विशेषण है। शरण्यम करुणार्णवम, है ना, ये सब के सब भगवान के विशेषण है कि भगवान सबको शरण देने वाले हैं। फिर कैसा स्वरूप, श्रीवत्संकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम। और ये बतला क्यों रहे नारद जी कि अब तुम ध्यान करने जाओगे तो किसका ध्यान करोगे, इस स्वरूप का इस प्रकार से ध्यान करना है। कैसे, श्रीवत्संकम, उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है ना, और उनका जो शरीर है सजल जलधर के समान श्याम वर्णन है ना। घनश्याम यानी जलधर किसका नाम है, जो जल को धारण करता है, जिसका नाम है घनश्याम, यानी मेघगण बादलों के समान श्याम वर्ण भगवान का है ना। और वे परम सुंदर पुरुषम वनमालिनम, परम सुंदर श्याम सुंदर जो है गले में वनमालिनम यानी वनमाला धारण किए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्मैहि अभिव्यक्त चतुर्भुजम, चारों भुजाओं में उनके जो है शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीत कौशेय वाससम। उनके जो अंग प्रत्यंग हैं यानी किरीट, कुंडल, केयूर और कंगन आदि आभूषणों से विराजित, उनके एक एक अंग में विविध विविध प्रकार के आभूषण लगे हुए हैं, जिनसे भगवान की शोभा बहुत निराली लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है, शरीर में रेशमी पीतांबर भगवान ने धारण किए। पीत कौशेय वाससम, पीतांबर जो है शरीर पर धारण किए हुए हैं। कांची कलाप परियस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीयतम शांतम मनो नयन वर्धनम। उनके जो कटी प्रदेश में है कांचन की जो करधनी है, चरणों में सुवर्ण में नूपुर यानी पैजनी भी जिसे कहते हैं सुशोभित हो रही है। भगवान का स्वरूप बहुत ही जो है ना दर्शनीयतमम, शांतम, दर्शनीय है, शांत है, और मनोनयन वर्धनम, है ना, जो हमारे मन है और हमारे नयन है, तो मनोनयन, मन और नयन दोनों को ही बहुत शांति और आनंद देने वाले हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप हैं। पद्भ्याम नखमणि श्रेण्या बिलसद्भ्याम समर्चताम हृत पद्म कर्णिका धृष्ण्याम आक्रम्यात्मन्यवस्थितम। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं यानी मन से ही पूजा करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पादार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। नखमणि मंडित है ना, ऐसा स्वरूप है भगवान का कि उनके जो मनोहर पादारविंद हैं उनको जो है हृदय में स्थापित करके भगवान तब जो है विराजमान हो करके और तब उन पर कृपा किया करते हैं। स्मयमानम विद्यायेत सानुरागावलोकनम नियते नैक भूतेन मनसा वरदर्शभम। इस प्रकार जो है धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब वरदायक जो प्रभु हैं उनका मन ही मन इस प्रकार फिर जो है ध्यान करना चाहिए। यानी पहले तो ये जो स्वरूप बतलाया ना, इस स्वरूप का चिंतन करते रहो बराबर बराबर, और ये चिंतन करते करते जब हमारे हृदय में भगवान का यह स्वरूप जब स्थित हो जाए, जब यह यहाँ हृदय में आ जाए, एकाग्र हो जाए, तब जो है वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे जो है ना मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो यही ध्यान करो कि वो हमारे सामने, मतलब इतनी एकाग्रता आ जाए कि हम नेत्र बंद करके बैठे तो उनका ध्यान होने लग जाए। अभी तो क्या जैसे नेत्र बंद करके बैठते हैं 2 ही मिनट में ध्यान भागता है, संसार दिखने लग जाता है। इतनी एकाग्रता हो जाए प्राणायाम आदि करके, त्रिकाल संध्या वंदन करके, स्नान करके, कि जैसे ही बैठें तो परमात्मा का वह स्वरूप सामने आ जाए। पर जैसे ही वो सामने आ जाए तो धीरे धीरे ये स्थिति बनने के बाद में फिर ऐसा अनुभव करो कि हमारी ओर देख करके वो मंद मंद मुस्कुराने, तब भजन करने में मन लगेगा।
तब तक तो केवल माला ही फेरना है, पर ये जो भाव आ गया, इस प्रकार से जब वो दिखने लगेंगे कि वो निहार करके हमारी ओर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तब जो है हमारी साधना आरंभ हो जाएगी। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। भगवान की मंगलमयी जो मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से जो है मन शीघ्र ही परमानंद में डूब जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, और एक बार जो है डूब गया तो न निवर्तते, यानी फिर एक बार वहाँ पहुँचा फिर बाहर नहीं निकलेगा, फिर वहीं फंस के रह जाएगा, फिर निरंतर भगवान का स्मरण होता रहेगा। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। तो हे राजकुमार ध्रुव, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जो है जप करना चाहिए वह अब मैं बतला देता हूं, क्योंकि अब तुम ध्यान करोगे तो मुख से भी तो वाणी निकलनी चाहिए, तो कौन सा मंत्र जपोगे, मैं बतला रहा हूं अब। यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, ध्यान से सुनना। 7 रात तक अगर कोई व्यक्ति मनुष्य इसका जो है जाप करे, 7 रात्रि तक निरंतर अगर इसका जाप होता रहे, तो मनुष्य जो है ना आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। हमारे आकाश मंडल में सिद्धजन सदा विचरते हैं, लेकिन जिनको हम कभी देख नहीं पाते। ये मंत्र वो है जिसका 7 रात्रि तक यम सप्तरात्रम प्रपटन पुमान पश्यति खेचरान, विचरण करने वाले खेचरान यानी वो जो सिद्ध संत हैं, जो खे माने आकाश, खम, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध जनों का दर्शन हो जाता है 7 रात्रि इसको पढ़ लिया जाए तो। कौन सा श्लोक है, अब कौन सा मंत्र है, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयी बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह यह मंत्र है। किस देश किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। पहले ही लिख दिया है, लेकिन किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, मतलब बद्रीनाथ में बैठ करके मंत्र जप रहे होंगे तो वहाँ भैया तुम्हें ब्रह्म कमल मिल जा रहे हैं तो उनसे पूजा करो। मथुरा में बैठ करके कर रहे हो, गुलाब पुष्प मिल जा रहे हैं, उनसे कर लो। तो जहाँ जो जैसी स्थिति है, परिस्थिति है और काल में जैसे पुष्प उस समय उपलब्ध हैं, द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। द्रव्यमयी पूजा का मतलब द्रव्यों के द्वारा, द्रव्यों में कुछ भी हो सकता है, सामग्री आदि सब द्रव्य ही हैं, तुम द्रव्यों के द्वारा ही भगवान की पूजा करो। कुर्याद् द्रव्यमयी बुधः। आगे वो कहते हैं नारद बाबा, सलिलै शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्तांकुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्याः प्रियया प्रभुम्। प्रभु का पूजन जो है ना, विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, फलादि, पूजा में भी दुर्वादि और अंकुर, दुर्वादि जो अंकुर हैं वो, वन में प्राप्त होने वाले जो वल्कल वस्त्र हैं वो, और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। प्रेयसी प्रियया प्रभुम, भगवान की प्रेयसी हैं तुलसी, भगवान को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है, तो ये सब सामग्री लो और प्रेयसी तुलसी को ना भूलो भैया, ये भी जरूर लेकर के तब भगवान नारायण की पूजा करो। लब्ध्वा द्रव्यमयी चर्यां क्षित्यं द्वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शांतो यतवांमितवन्य भुक्। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके, यानी बनी हुई पत्थर की मूर्ति, शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे, और तब जंगली जो फल मूल आदि हैं उनका परिमित आहार करें। मतलब मूर्ति मिल जाए तो उसमें पूजा करो इस मंत्र के द्वारा, मूर्ति न मिले तो माटी में बैठ करके वहीं कर लो, जल में ही उनकी आराधना करके जल में ही सब चढ़ाते जाओ और विचार करो जल में ही भगवान नारायण विद्यमान है। और देखो संयमित रहो, मननशील रहो। खाने के विषय में कहा जंगली जो फल मूल है उनका पाओ, लेकिन वो भी कितना, परिमित आहार, संयमित आहार। शरीर को केवल चलाने मात्र के लिए जितना चाहिए, इतना नहीं कि इतना पेट भर जाए कि भाई अब तो 2 घंटे सोई लिया जाए। साधन के लिए केवल इतना भोजन चाहिए जितने में शरीर चलता रहे, है ना, भूख के कारण शरीर व्याकुल न, केवल इतना भोजन करके और तब जो है अपना आहार करें, जीवनचर्या को रखें। स्वेच्छावतार चरितैरचिन्त्य निज मायया करिष्यत्युम तमश्लोकस्तध्यायेद् हृदयंगमम्।
इसके सिवा पुण्यकीर्ति भगवान श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर के जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन जो है चिंतन करता रहे, मतलब ध्यान भी करते रहो, जाप भी करते रहो और मध्य मध्य में ठाकुर जी के जो चरित्र हैं उन्हीं का बार बार स्मरण करते रहो। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविता ता मंत्र हृदये नैव प्रयुंजान मंत्र मूर्तये। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। यानी जो भी उपचार आप पूजा करते हैं, चाहे पंचोपचार से पूजा करो 5 ही उपचार लेके, चाहे षोडशोपचार से पूजा करो 16 उपचार लेकर के, या पूरे विधि विधान से पूजा करो, तो कोई मंत्रों की और आवश्यकता नहीं, केवल और केवल जो है द्वादशाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है। ता मंत्र दये नैव प्रयुंजान मंत्र मूर्तये। केवल द्वादशाक्षर मंत्र से धूप दीप नैवेद्य आदि आदि पंचामृत जो भी चढ़ाना है मंत्र बोले जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सब भगवान को अर्पण करते चले जाइए। आगे नारद बाबा कहते हैं, एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्यया। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वो जो है निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को और भी बढ़ा दिया करते हैं। साथ ही साथ पुंसाम मायिनाम सम्यक भजताम भाववर्धन श्रेयो दिशत्यम विमतम यद्धर्मादिशु देहिनाम। उन्हें जो है उनकी इच्छा अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष और कल्याण आदि सब जो भी भक्त को चाहिए वो प्रदान करते हैं। बस निश्चल भाव से कोई भक्ति करे भगवान की, ज़्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी को बुला करके करोगे अनुष्ठान आदि वो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन साधना तो ऐसी ही करनी पड़ती है। साधना में बहुत सारे मंत्र नहीं चाहिए, एक ही मंत्र से समस्त उपचारों की द्रव्यमयी पूजा हो जाएगी और उसी का नाम जप होगा। वही एक मंत्र जो है तुम्हारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। यदि उपासक को यानी जो उपासना कर रहा है इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। देखो भैया, अगर अभी तुम्हें इंद्रियों से जो भोगों से इंद्रियों से वैराग्य नहीं हुआ है, तुम कुछ पाना चाहते हो तो भी साधना करो, और अगर उनसे बिल्कुल वैराग्य हो चुका है तब तो केवल मोक्ष की कामना करो। तब तुम्हें धर्म अर्थ काम की आवश्यकता नहीं, तब केवल मोक्ष की कामना करो और मोक्ष कामना से अविच्छिन्न भाव से जो है भगवान का तुम्हें भजन करना चाहिए सदा सदा। आगे वो कह रहे हैं इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनम पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम। तो इत्युक्तस्तम परिक्रम्य, तो इस प्रकार जो है नारद बाबा से समस्त उपदेश प्राप्त करके क्या किया ध्रुव जी ने, परिक्रम्य प्रणम्य च, पहले परिक्रमा करी नारद जी की, फिर उन्हें प्रणाम किया। नृपार्भक यानी राजा के बेटे ने, उत्तानपाद के बेटे श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी और उसके पश्चात ययौ मधुवनम, भगवान हरेश चरण चर्चितम, भगवान श्री हरि के चरणों से अंकित वह जो परम पुण्यमय जो मधुवन नगरी है, ययौ मधुवनम, उस मधुवन में जो है श्री ध्रुव जी महाराज यात्रा करते हैं, मधुवन की ओर वो यात्रा करते हैं। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोन्तः पुरम मुनि अर्हितार्हण को राज्ञा सुखासीन उवाचतम। ध्रुव जी जैसे तपोवन की ओर चले तो तपोवन की ओर चले जाने पर, तपोवनम गते तस्मिन्, उनके चले जाने पर, प्रविष्टोन्तः पुरम मुनि, तब जो है नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में चले आते हैं। और अर्हितार्हण को राज्ञा सुखासीन उवाचतम, तब राजा ने जो है यथा योग्य उपचारों से उनकी उस समय पूजा करी और तब आराम से जो है आसन पर बैठकर राजा से पूछते हैं वो, है ना। राजा ने उनको पूजा आदि कर दी, तब उन्होंने क्या किया, आराम से आसन पर बैठ गए और तब राजा से वो पूछते हैं। नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। नारद जी कहते हैं, राजन तुम्हारा मुख जो है बड़ा सूखा हुआ है, मुखेन परिशुष्यता, बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो, हैं। किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन, बड़ी देर से सोच विचार में पड़े हो और तुम्हारे धर्म अर्थ काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई, है ना। किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता, धर्म अर्थ काम कहीं कहीं किसी भी चीज में कुछ कमी आ गई हो तो हमको कहो। राजा उवाच, तब राजा कहते हैं, सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्ष सह मात्रा महान कवि।
हे ब्रह्मन, मैं बड़ा ही स्त्रैण हूँ। स्त्रैण मतलब स्त्रियों में लगे रहने वाला व्यक्ति। मैं बड़ा ही स्त्रैण हूँ, बड़ा निर्दयी हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया है। बताइए मुनिवर, वो बड़ा बुद्धिमान था, वो बालक तो बड़ा बुद्धिमान था, है ना। स मात्रा महान कवि, वो बुद्धिमान था, पर मैं मूर्ख हूँ, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। मैंने उसको माता के साथ ही घर से निकाल दिया, वो न जाने कहाँ दुखी होंगे। अप्यनाथम वने ब्रह्मन मास्मान दंत्यर्भकम ब्रकाह श्रांतम शयानम क्षुदितम परिम्लान मुखाम्बुजम। उसका कमल सा मुख जो है भूख से कुमला गया होगा, अब तक तो भूख के कारण दुखी हो गया होगा, थक करके न जाने कहाँ रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, है ना। परिम्लान मुखाम्बुजम, कैसी स्थिति हो रही होगी, मुख मुरझा गया होगा। उस असहाय बच्चे को सबसे बड़ी बात तो मुझे ये डर लगता है कि आसमा दंत्यर भकम व्रका, उस अर्भक यानी बालक को व्रका यानी कहीं भेड़िए ना खा गए हों। मुझे इस बात का भी बड़ा भय लग रहा है। अहो मे बत दौरात्म्यम स्त्रीजितस्योपधारय यौंकम प्रेमणारुरुक्षन्तम नाभ्यनंदम सत्तम। अहो, अब देखो ना, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मैं कैसे स्त्री के प्रेम पाश में ऐसा बंध गया, उसके चंगुल में ऐसा पड़ा कि मेरी कुटिलता तो देखिए। वो बालक प्रेमवश मेरी गोदी में आना चाहता था। अरे भाई, उस बालक को चाहिए क्या था? वो छोटा सा बालक अभी कोई सत्ता तो चाहता नहीं था, राजनीति कोई समझता नहीं था। यौंकम प्रेमणा रुक्षंतम नाभ्यनंदम सत्तम, वो केवल प्रेमवश मेरी गोद में आना चाहता था। और मेरे जैसे उस दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया, उसका अभिनंदन नहीं किया, और इसी कारण से आज मैं दुखी हूँ कि वो हमें छोड़ करके न जाने कहाँ होगा, इस समय किस दुख में पड़ा होगा। तब नारद जी कहते हैं, नारद उवाच मामाशुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमभिज्ञाय प्रावृंक्ते यद यशो जगत। नारद जी कहते हैं, राजन तुम अपने बालक की चिंता बिल्कुल भी मत करो, यानी मैं आई गया हूं तो फिर अब तुम्हें क्या चिंता करनी। तो उसके रक्षक जो हैं भगवान हैं, है ना। भगवान जिसके रक्षकों से किसकी चिंता। तुम्हें उसके प्रभाव का पता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो तुम्हारा बालक कितना प्रभावशाली है। उसका जो यश है वो तो सारे जगत में फैल रहा है। तुमने भले ही ना सुनाओ, थोड़े दिन रुको, तुम भी सुनोगे, पूरे विश्व में उसका जो है प्रभाव फैल जाएगा। प्रावृंक्ते यदि यशो जगत, पूरे जगत में उसका प्रभाव फैल रहा है और फैलने वाला है और भी। तो तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एष्यत्यचिरतो राजन यशो विपुलयंस्तव। वो बालक बड़ा समर्थ है ना, बड़ा समर्थवान है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। बड़े बड़े लोकपाल भी हिम्मत नहीं करते वो काम करने की जो वो करने गया है, और ये भी निश्चित है कि वो काम पूरा करके शीघ्र ही आपके पास आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तो यशो विपुलयंस तब उसका तो यश आज से ही बढ़ना शुरू हो गया यहाँ से निकलते ही, लेकिन जब वो वापस आएगा तब तुम्हारा भी यश बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैत्रेय उवाच, तब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान्व चिंतयत। देवर्षि नारद की बात सुनकर के जो महाराज उत्तानपाद है ना, तब उनको थोड़ी शांति भी हुई, और राजपाट की ओर से है ना वो जो है बहुत ज़्यादा उदासीन हो गए। यानी अब तक भले वो पत्नी के प्रेम पाश में बंधे हों, लेकिन जब ये उन्होंने अपने नेत्रों से देखा कि बताओ मैं कितना स्त्रीण और दुष्ट व्यक्ति हूँ कि मेरा छोटा सा बालक केवल मेरे इतने एक ऐसी भावना के कारण छोड़ करके सब चला गया, तो पूरे राजपाट से जो है ना राजलक्ष्मी अनादृत्य, यानी राजलक्ष्मी का अनादर करने लग गए। अब वो अनादर का मतलब हो गया कि उदासीन हो गए। राजपाट तो चला ही रहे पर उसकी ओर से बिल्कुल उदासीन हो गए। और पुत्र मेवान व चिंतयत, अब सुबह शाम जो है केवल पुत्र की ही चिंता करने लगे कि वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। अभी तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरिम समाहितः पर्यचरद दृश्यादेशेन पूरुषम। इधर ध्रुव जी महाराज जो है मधुवन पहुंचे, मथुरा पहुंचे हैं और यमुना जी में स्नान किया, और उस रात जो है पवित्रता पूर्वक उपवास करने लगे। और उपवास करके नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित्त होकर के उन्होंने परम पुरुष भगवान नारायण की उपासना आरंभ कर दी। आदेशेन पूरुषम, जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा हुई थी नारद जी की, वैसे वैसे उन्होंने वह साधना अपनी आरंभ कर दी। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्यर्चयन हरिम। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खा करके श्री हरि की उपासना करते हुए 1 महीना बिताया। यानी
3 दिन तक वो कुछ नहीं खाते थे, तीसरे दिन खाया करते थे। बीच में 2 दिन नागा करते थे, बीच में 2 दिन कुछ नहीं खाते थे, और तीसरे दिन जो है केवल 2 ही फल, कैथ और बेर, इन दोनों के फल खा करके उन्होंने 1 महीना इसी तरह पूरा बिताया, यानी 3-3 दिन के अंतराल में खाते हुए। तो यानी पूरे महीना में 9-10 बार उन्होंने केवल भोजन पाया, वो भी केवल कैथ और बेर के फल और कुछ भी नहीं, और उपासना करते रहे। अर्चयन हरिम द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद् विभुम्। दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे, पहले 3-3 दिन में कैथ और बेर के फल खाए, दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6-6 दिन में एक बार भोजन पाया। और भोजन में भी क्या, सूखे घास और पत्ते खा करके भोजन करते हैं, यानी जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं वृक्षों से और सूख जाते हैं, जो तृण टूट करके गिर जाते हैं, तो तृण पड़े हुए जो पत्ते सूखे हुए हैं, घास है जो, उनको खा पी करके वो अपना दूसरा महीना व्यतीत करते हैं। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकमुपाधावत समाधिना। तीसरा महीना आया तो उन्होंने केवल 9 दिन के अंतराल में अब भोजन देखा। तो पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, अब 9 दिन। अब 9 दिन के बाद केवल एक बार कुछ ग्रहण करते हैं, और वो भी क्या, तो उसके लिए उनके लिए लिखते हैं कि भैया केवल और केवल जो है उन्होंने जल पिया है। केवल 9 दिन के बाद एक बार जल पीते थे, तो पूरे महीना में केवल 3 ही बार उन्होंने जल पिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी और ग्रहण नहीं किया। और समाधि के द्वारा फिर जो है भगवान श्रीहरि की आराधना में लगे रहे। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। चौथे महीने में उन्होंने केवल श्वास को जीत करके 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना करी, यानी चौथे महीने में तो जल भी त्याग दिया, केवल वायु पी और भजन में लगे रहे। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वां महीना लगा तो ध्रुव ने जो है श्वास को जीत करके परब्रह्म का चिंतन किया, और एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए साधना करने। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। उस समय उन्होंने जो है शब्दादि विषय इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया, और हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर नहीं जाने दिया, कहीं भटकने नहीं दिया मन को। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, मन में ध्यान किया, उस समय 3 लोक कांप उठे, यानी कोई भी उनके तेज को सहन नहीं कर पाए। यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडितामहि ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरी वशव्येतरतः पदे पदे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दब करके आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे गजराज के चढ़ जाने से नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती, मानो हाथी चढ़ गया और नाव पर। पृथ्वी इतने उनके तेज से कांपने लग गई, इतना अद्भुत तेज हो गया। तस्मिन् अभिध्यायते विश्वमात्मनो द्वारम निरुध्या सुमनन्यया धिया लोका निरुच्छ्वास निपीड़िता भृशं सलोकपालः शरणं ययुर्हरिम्। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार और प्राणों को रोक करके अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जो है समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोकपालों में बड़ी पीड़ा हुई और सब भागे भागे भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब प्रार्थना करते हैं, देवा ऊचु नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। तब प्रार्थना करते हैं देवता, हे भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ रुक गया है, ऐसा पहले तो हमने कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस महान दुख से जो है कृपा करके छुड़वा दीजिए। और तब भगवान सबको सांत्वना देते हैं। श्री भगवान उवाच माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। हे देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, और इसी कारण से उसके प्राण निरोध से तुम सबके भी जो प्राणवायु हैं वो रुक गई हैं। तो अब तुम अपने
अपने लोकों को जाओ, अब मैं उस बालक को इस दुष्कर्तव्य से निवृत्त कर दूंगा, मैं उसको दूर कर दूंगा, उसका जल्दी ही मैं आशीर्वाद देने वाला हूँ, वर्ग का फल देने वाला हूँ, इसलिए अब तुम जाओ। तो भगवान सबको ऐसा कह देते हैं। और यहाँ वेद व्यास जी ने फिर यह जो 8वां अध्याय है विश्राम किया, हम लोग इसको यहीं आज विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरिते अष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।